तारीख है 30 मई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई के बूचड़खानों में ईद के पहले 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवरों की प्रोसेसिंग, प्रशासन ने दिखाई हाईटेक तैयारी। यूएई ने एआई टैलेंट ग्रोथ में दुनिया में हासिल किया पहला स्थान, टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से बढ़ रही नौकरियां। दुबई में पार्किंग में मिले 1 लाख दिरहम लौटाने वाले भारतीय नागरिक को मिला सम्मान, ईमानदारी की हो रही तारीफ। इबोला वायरस को लेकर एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, अमेरिका और कनाडा ने भी सख्त किए नियम। एयर इंडिया और इंडिगो ने कई फ्लाइट रूट किए बंद, यूएई यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानियां। यूएई में गर्मी का कहर जारी, कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबर को जानते हैं विस्तार से। दुबई के बूचड़खानों में ईद के पहले 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवरों की प्रोसेसिंग, प्रशासन ने दिखाई हाईटेक तैयारी। ईद उल अजहा के मौके पर दुबई के सरकारी बूचड़खानों में रिकॉर्ड स्तर पर कुर्बानी के जानवरों की प्रोसेसिंग की गई। रिपोर्ट के अनुसार ईद के पहले 2 दिनों में कुल 11,022 जानवरों की कुर्बानी की प्रक्रिया पूरी हुई। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि लोगों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल बुकिंग सिस्टम, इंस्पेक्शन और फास्ट सर्विस जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। अधिकारियों के अनुसार सभी जानवरों की पहले मेडिकल जांच की गई ताकि किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य खतरे से बचा जा सके। इसके अलावा अलग अलग बूचड़खानों में अतिरिक्त स्टाफ और आधुनिक मशीनों की मदद से प्रक्रिया को तेज किया गया। प्रशासन ने साफ सफाई और हाइजीन को लेकर भी विशेष ध्यान दिया। वहीं ईद के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक कराए, जिससे लंबी कतारों की समस्या कम हुई। दुबई प्रशासन का कहना है कि इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और व्यवस्थित सेवाएं दी गई। वहीं कई निवासियों ने भी सरकार की तैयारियों और तेज सेवाओं की सराहना की। ये कदम दुबई की स्मार्ट सिटी और डिजिटल सर्विसेज की दिशा में एक और मजबूत उदाहरण माना जा रहा है। यूएई ने एआई टैलेंट ग्रोथ में दुनिया में हासिल किया पहला स्थान, टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है नौकरियां। संयुक्त अरब अमीरात ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टैलेंट ग्रोथ के मामले में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में एआई विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार लगातार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही है, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई और अबुधाबी जैसे शहर एआई कंपनियों और स्टार्टअप्स के बड़े हब बनते जा रहे हैं। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यूएई में अपने टेक सेंटर और रिसर्च यूनिट्स खोल रही हैं। इससे स्थानीय युवाओं और विदेशी प्रोफेशनल्स दोनों के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। यूएई सरकार पहले ही एआई मिनिस्ट्री, स्मार्ट गवर्नमेंट और डिजिटल इकोनॉमी जैसी कई योजनाएं शुरू कर चुकी हैं। वहीं स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में भी एआई और टेक्नोलॉजी आधारित कोर्स बढ़ाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि यूएई में हाई सैलरी और बेहतर लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स यहां आना पसंद कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में यूएई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एआई और टेक्नोलॉजी सेंटर बन सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हज यात्रियों और ईद ट्रैवल भीड़ को संभालने के लिए दुबई कस्टम्स अलर्ट मोड पर, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर बढ़ाई गई तैयारियां। दुबई कस्टम्स ने हज से लौटने वाले यात्रियों और ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाली ट्रैवल भीड़ को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट, बॉर्डर चेक पॉइंट और कार्गो सेंटर पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हर साल ईद और हज सीजन के दौरान दुबई एयरपोर्ट पर लाखों यात्रियों की आवाजाही होती है। इस बार भी बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब से लौट रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा जांच, सामान स्कैनिंग और इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई कस्टम्स ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने दस्तावेज और कस्टम नियमों की जानकारी जरूर जांच लें। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी प्रतिबंधित सामान को लाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट सिस्टम और डिजिटल सर्विसेज की मदद से यात्रियों की एंट्री और एग्जिट प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस बार हाजियों को कम समय में बेहतर सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है ताकि छुट्टियों के दौरान ट्रैवल अनुभव सुगम और सुरक्षित रहे। दुबई में पार्किंग में मिले 1 लाख दिरहम लौटाने वाले भारतीय नागरिक को मिला सम्मान, ईमानदारी की हो रही तारीफ। दुबई में एक भारतीय व्यक्ति की ईमानदारी की कहानी सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक को एक पार्किंग एरिया में 1 लाख दिरहम नकद से भरा बैग मिला था। इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद उन्होंने पैसे अपने पास रखने के बजाय तुरंत पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जांच के बाद असली मालिक को रकम सौंप दी गई। इस ईमानदारी और जिम्मेदारी को देखते हुए दुबई पुलिस और प्रशासन ने भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे लोग समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और दूसरों को भी सही रास्ता अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग भारतीय नागरिक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि विदेश में रहकर भी उन्होंने भारतीय समुदाय का नाम रोशन किया है। दुबई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए भी ये गर्व का विषय
माना जा रहा है। वहीं यूएई में कानून और ईमानदारी को महत्व दिया जाता है। वहां खोई हुई चीजों को लौटाने वालों को अक्सर सम्मानित किया जाता है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि इंसानियत और सच्चाई आज भी सबसे बड़ी पहचान है। इबोला वायरस को लेकर एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। अमेरिका और कनाडा ने भी किए नियम सख्त। दुबई की मशहूर एयरलाइन एमिरेट्स ने इबोला वायरस को लेकर यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देशों में इबोला संक्रमण के मामलों को देखते हुए अमेरिका और कनाडा ने एंट्री नियमों को सख्त कर दिया। इसके बाद एमिरेट्स ने भी यात्रियों को सावधानी बरतने और यात्रा से पहले नियमों की जांच करने की सलाह दी है। एयरलाइन ने कहा है कि प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त मेडिकल जांच और दस्तावेज प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। वहीं कुछ मामलों में यात्रियों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और ट्रैवल हिस्ट्री भी मांगी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। एमिरेट्स ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट बुक करने से पहले संबंधित देशों के नए ट्रैवल नियमों की जानकारी जरूर लें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। यूएई में गर्मी का कहर जारी। कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। संयुक्त अरब अमीरात में भीषण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अंदरूनी इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं विशेषज्ञों ने खासतौर पर मजदूरों, ड्राइवरों और बाहर काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादा देर धूप में रहने से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं लोगों को ज्यादा पानी पीने और दोपहर के समय बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। यूएई सरकार पहले ही दोपहर के समय आउटडोर वर्क बैन जैसे नियम लागू कर चुकी है ताकि मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कई शहरों में कूलिंग स्टेशन और फ्री पानी की व्यवस्था भी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि समुद्री इलाकों में नमी बढ़ने से उमस भी ज्यादा महसूस हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई गई है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इंडिया और इंडिगो ने कई फ्लाइट रूट किए बंद। यूएई यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानियां। भारत की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रूट्स में कटौती करने का फैसला लिया है, जिसका असर यूएई आने जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परिचालन कारणों और बढ़ते दबाव की वजह से कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद या कम किया जा रहा है। इस फैसले के बाद टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी और सीटों की कमी की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर छुट्टियों और ईद सीजन के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। कई यात्रियों ने पहले से ही टिकट महंगी होने की शिकायत भी की है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लाइट उपलब्धता कम होने से यात्रियों को लंबी वेटिंग और रूट बदलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यूएई और भारत के बीच रोजाना बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, इसलिए इसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस और एयरलाइन अपडेट जरूर चेक करें। इसके अलावा टिकट जल्द बुक कराने और वैकल्पिक रूट्स पर भी नजर रखने को कहा गया है। ईद उल अजहा पर दुबई के पार्कों में मुफ्त आइसक्रीम बांटकर लोगों को किया गया सरप्राइज। बच्चों में दिखा खास उत्साह। ईद उल अजहा के मौके पर दुबई में लोगों को खास सरप्राइज दिया गया। शहर के कई पार्कों में मुफ्त आइसक्रीम बांटी गई, जिससे परिवारों और बच्चों में खुशी का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी इस पहल के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार पार्कों में लंबी कतारें लगी और बड़ी संख्या में लोगों ने मुफ्त आइसक्रीम का आनंद लिया। बच्चे खासतौर पर बेहद उत्साहित नजर आए। वहीं कई परिवारों ने कहा कि इस तरह की छोटी छोटी पहल त्योहार की खुशी को और बढ़ा देती है। दुबई प्रशासन और आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को एक साथ जोड़ना और ईद की खुशियां बांटना था। पार्कों में मनोरंजन और परिवारों के लिए अलग अलग गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। वहीं यूएई में त्योहारों के दौरान अक्सर इस तरह के कम्युनिटी इवेंट आयोजित किए जाते हैं ताकि निवासी और पर्यटक दोनों उत्सव का आनंद ले सके। लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की और इसे बच्चों के लिए यादगार अनुभव बताया। आवर वर्कर्स आवर प्राइड अभियान के तहत यूएई में मजदूरों के लिए देश भर में ईद समारोह आयोजित। यूएई में आवर वर्कर्स आवर प्राइड अभियान के तहत देश भर में मजदूरों और कर्मचारियों के लिए विशेष ईद समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। खासकर सरकार और विभिन्न संस्थाओं की ओर से ये पहल उन कामगारों के सम्मान में की गई है जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यक्रमों में मजदूरों को मुफ्त भोजन, मनोरंजन गतिविधियां, उपहार और स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। वहीं कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई ताकि कामगार त्योहार का आनंद ले सकें। अधिकारियों ने कहा कि यूएई में काम करने वाले लाखों श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनका सम्मान करना जरूरी है। इस अभियान का उद्देश्य मजदूरों को ये महसूस कराना है कि वे समाज का
महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं कई कामगारों ने इस पहल पर खुशी जताई और कहा कि विदेश में रहते हुए इस तरह का सम्मान मिलना उनके लिए बेहद खास है। सोशल मीडिया पर भी लोग यूएई सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। क्या है आज के रियाल रेट? तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.35 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.69 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.76 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.90 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.24 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.35 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.69 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 414 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 412 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,802 रुपए के होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 503.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,144 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 501.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 544 दिरहम प्रति ग्राम पर है, जो कि पिछले दिन 541.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,194 रुपए होते हैं। है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.09 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.17 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.69 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.81 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 30.29 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.39 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.82 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.09 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.17 भूटानी करेंसी पर थी। ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।